यह हमें क्वेश्चन दिया गया है, ए शॉपकीपर incurs a loss of rupees 207 if he marks up the price of an article by 18% and offer a discount of X%. He gains rupees 45 on the same article if he exchange the markup percentage with the discount percentage. Find the value of X. क्वेश्चन बता देता हूँ मैं क्या कह रहा कि शॉपकीपर है, एक आइटम है, उसके ऊपर जब वो कॉस्ट प्राइस है उससे 18% पहले बढ़ाता है, रेट लगाता है उस पर, फिर X% डिस्काउंट दे देता है, तो उसको 207 रुपये का घाटा हो जाता है। फिर अगर वो जो रेट बढ़ा रहा है, मार्कअप कर रहा है और डिस्काउंट दे रहा है, उन दोनों को एक्सचेंज कर दे तो उसको 45 रुपये का फ़ायदा होएगा। ठीक है, और X% डिस्काउंट दे रहा था फर्स्ट कंडीशन में, तो वो X की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें पहले तो ये लिख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, एक आर्टिकल है, उसकी कॉस्ट प्राइस है सीपी। ठीक है, कंडीशन 1 क्या दे रखी है उसने, कंडीशन 1 दे रखी है सीपी पे वो 18% इंक्रीज कर रहा है, वो हो गया उसका मार्क प्राइस, इतना का वो टैग लगाता है कि इतना है, फिर वो उस पर X% डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट दे देता तो माइनस ले लेते हैं यहाँ पे, ये दे दिया डिस्काउंट और ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, ठीक है जी। कंडीशन 2 क्या कह रहा है, कंडीशन 2 में कह रहा है कॉस्ट प्राइस तो वही था जो है भाई सामान खरीदे उतने का, अब वो मार्कअप कर दे रहा है X% से वो मार्कअप कर दे रहा है, क्योंकि X% पहले डिस्काउंट दिया था, मार्कअप कर दिया उसने X% से। ठीक है, ये मार्कअप हो गया और अब वो 18% का डिस्काउंट दे दे रहा, अब बेच रहा है वो। ठीक है, फर्स्ट केस में उसको घाटा हो रहा है 207 रुपये का, तो दूसरे केस में उसको फायदा हो रहा है 45 रुपये का। ठीक है जी, सही बात है। अब क्या है, जो क्वांटिटी है, कॉस्ट प्राइस है, इस पे बार बार परसेंटेज चेंज हो रहा है, कभी 18% हो रहा है, कभी डिस्काउंट दे रहा है, तो क्यों ना हम एक इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल लेते हैं कि हाँ भाई कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो उसकी इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सक्सेसिव लगा लेते हैं, सक्सेसिव लगा लेते हैं इस पे कॉस्ट प्राइस पे। तो कंडीशन 1 में सक्सेसिव लगाएंगे, कंडीशन 1 में। अच्छा, सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला देख लो सक्सेसिव निकालने का, सक्सेसिव परसेंटेज, successive percentage gives equivalent percentage change on any quantity, change on quantity। ठीक है, ये तो हो गया सक्सेसिव परसेंट। अब मान लो एक इंक्रीज हो रहा है X%, दूसरा Y% डिक्रीज हो रहा है, दो कंडीशन लग रही है कि उस क्वांटिटी पे दो ऑपरेशन हो रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, X माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, क्योंकि इसमें एक में इंक्रीज हो रहा है 18%, फिर डिस्काउंट दे रहा है वो X% डिक्रीज हो रहा है, तो ये इक्विवेलेंट परसेंटेज आ जाएगा कि भाई हाँ इतना इक्विवेलेंट चेंज हो रहा है, इतना परसेंटेज चेंज हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे मोटा मोटा। ठीक है जी, अब कंडीशन 1 निकाल लेते हैं, कंडीशन 1 पे कितना इक्विवेलेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, कंडीशन 1 पे हो रहा है 18% इंक्रीज है माइनस X% डिक्रीज है माइनस 18X अपॉन में 100। ठीक है, इतना ये इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज है ए पे। हाँ, और ये जितना इतना चेंज है, क्योंकि घाटा हो रहा है तो मतलब कॉस्ट प्राइस से कम जाएगा ये कुछ परसेंटेज, इतना परसेंटेज कम जाएगा तभी तो उसका घाटा हो रहा है ए से। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सीपी ले लेते हैं यहाँ पे, इतना परसेंटेज ऑफ सीपी, दिस परसेंटेज ऑफ सीपी इज इक्वल टू माइनस 207, क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है, ठीक है जी। अब कंडीशन 2 क्या आती है, कंडीशन 2 है, कंडीशन 2 क्या है, अब X% इंक्रीज हो रहा है माइनस 18 डिक्रीज हो रहा है माइनस 18X ऑन में 100 CP इज इक्वल टू
अब क्या है, इतने परसेंटेज ऑफ एक्स क्या है, उसको फायदा हो रहा है, इतने परसेंट, ये इक्विवेलेंट परसेंटेज है सीपी पे कि इतने इक्विवेलेंट वो हो गया है, ये इतने परसेंट फायदा हो गया उसको। ठीक है, अब क्या आ गया, ये हो गया +45, तो फायदा हो रहा है। ठीक है, अब हमें कॉस्ट प्राइस तो दे नहीं रखी और इसको एलिमिनेट भी करना है, और अगर इसको हम पहले डिवाइड कर लें एलिमिनेट करने के लिए सीपी के लिए, तो ये लंबा चला जाएगा, तो इसको क्यों ना पहले प्लस माइनस, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, इनको पहले प्लस कर लेते हैं ताकि ये कट जाए, एक बार माइनस कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूं मैं, ठीक है, तो इक्वेशन 1 + 2 करूंगा तो 18 से 18 चला जाएगा, -x से +x चला जाएगा, माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ 18x/100 CP इज इक्वल टू, प्लस किया था तो ये बन जाएगा -162। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 1 -2 कर दूं, माइनस इक्वेशन 2, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस करूंगा तो 18 माइनस माइनस +36, और ये -x माइनस -2x, और ये तो कट जाएगा 18x/100। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा -2x ना, 36, 2 टाइम्स 18 माइनस x, ये आ गया। ठीक है, अब CP माइनस किया था तो ये आ गया -252 -252। ठीक है, ठीक है जी, ये आ गया कंडीशन हमारे पास। ठीक है, अब हमें CP एलिमिनेट करना है, CP एलिमिनेट करना, क्योंकि CP दे नहीं रखा, इसको 3 कर देते हैं इक्वेशन, इसको 4 कर देते हैं। ये काम में आएगा, ये ध्यान रखना, अभी हम शॉर्ट में निकालेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस ये काम में आएंगी कि इनका यूज़ क्या हो रहा है, अगर हम एक छोटा फॉर्मूला बनाना चाहें इनके लिए। तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4। ठीक है, तो -2 इंटू 18x में 100 CP, और ये क्या हो गया, 2 टाइम्स 18 - x CP इज इक्वल टू -162 - 252। ठीक है, CP से तो CP कट गया, यहाँ पे CP कट गया है, 2 से 2 गया। ठीक है, 18 से 9 ये गया, 9 से ये कितना गया, 2 28, तो ये क्या आ गया अपने पास, 28x माइनस इज इक्वल टू 18 - x इंटू 100, ये आ गया। तो ये क्या हो गया, 100x माइनस 28x इज इक्वल टू 1800, ये आ गया अपने पास 72x इज इक्वल टू 1800। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 1800 में 72, 144, 2, 36, 360, 5, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 25, वैल्यू आ गई 25। अब अगर मान लो यही सेम क्वेश्चन आए, ऐसा वैल्यू चेंज कर दी कि पहले मार्कअप कर रहा है फिर डिस्काउंट दे रहा है फिर वो एक्सचेंज कर रहा है, इसके लिए अब ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसका अगर छोटा तरीका सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो चलो मान लेते हैं कि इसका मार्कअप प्राइस, शॉर्ट में मार्कअप परसेंटेज को ले लेते हैं P और डिस्काउंट को ले लेते हैं Q परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस अब इक्वेशन 3 और 4 को देखो, जब हम इनको सोल्व कर रहे हैं तो ये जो मार्कअप है 18% और जो डिस्काउंट x है उनका मल्टीपल आ रहा है,
यहाँ पे जब इसको करेंगे तो टू और टू तो कैंसिल हो ही जाएगा, उसकी तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल आ रहा है तो अपने पास एक तो ये चाहिए, पी और क्यू का मल्टीपल चाहिए अपॉन में 100, एक तो ये आ रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को लेंगे वो भी एलिमिनेट। यहाँ पे क्या आ रहा है, मार्कअप प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट आ रहा है। इधर क्या हो रहा है, इधर जो दोनों लॉस और प्रॉफिट का सब्ट्रैक्शन है, लॉस और प्रॉफिट का सब्ट्रैक्शन है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट का प्लस है, यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट का सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, और इनको हम फिर रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, इसको उल्टा उल्टा कर देते हैं ना, यहाँ पे प्लस है, नीचे क्या है 18 माइनस एक्स, ये डिफरेंस है प्रॉफिट और डिस्काउंट का। तो ये क्यों ना ऐसे बना लें इक्वेशन कि P माइनस क्यू, P माइनस क्यू 100 इधर ही आ रहा है नीचे, इंटू 100 और मल्टीप्लिकेशन ऊपर आ रहा है अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू, नीचे प्लस आ रहा है, लॉस प्लस प्रॉफिट, लॉस प्लस प्रॉफिट अपॉन में लॉस माइनस प्रॉफिट, इसका मॉडुलस ले लेते हैं। बन जाएगा क्या फॉर्मूला यहाँ से, प्रॉफिट डिस्काउंट प्लस माइनस। हमें ये ध्यान रखना है जो लॉस वाले में है ना, तो डिस्काउंट माइनस प्रॉफिट करना है। जिस मतलब जिस लॉस की इक्वेशन में जो चीज़ दे रखी है उसमें डिस्काउंट माइनस मार्क प्राइस करना है। यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन में है ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि डिस्काउंट माइनस मार्क प्राइस करना है ये। तभी सही आएंगी चीज़ें, तभी फिट बैठेगा ये। और ये मॉडुलस लेना है एल प्लस पी और एल माइनस पी, एक बार सम और एक बार डिफरेंस, इनकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अब डाल के देख लेते हैं इसमें, जैसे पी क्या था 18% और डिस्काउंट क्या है x%, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट x माइनस 18, ये पी है ना, x माइनस 18 इंटू 100 इज इक्वल टू लॉस प्लस प्रॉफिट आया था 252 और ये कितना आया था 162, लॉस माइनस प्रॉफिट 162 इंटू 18x। ठीक है, 28x इधर क्या आ गया 100x माइनस 1800 बराबर 28x। ठीक है, 72x बराबर 1800। ठीक है, इसमें भी आ गया है x इज इक्वल टू 25। ठीक, तो ये फॉर्मूला है। इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ये करना जहाँ पे लॉस दे रखा है ना उसमें q माइनस पी करना है यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला है सीधा सीधा इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया। आज के लिए यही क्वेश्चन था। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।